चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीजेपी के वोट चोरी के बारे में। देखिए, बीजेपी जब भी चुनाव जीतता है, सरकार में आता है, विपक्ष का आरोप यही रहता है कि बीजेपी ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है। ईवीएम कभी हैंग का आरोप लगता है तो कभी वोटर लिस्ट में बदलाव का आरोप लगता है, लेकिन विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण बार बार बीजेपी सरकार पर कोई भी सवाल नहीं उठता था। लेकिन इस बार 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो ठोस सबूत के साथ ये एलिगेशन लगाया है बीजेपी के ऊपर कि सच में बीजेपी वोटों का चोरी करता है, तो वो ठोस सबूत से पूरे जनता को ये रियलाइज हो गया है कि सच में भाई बीजेपी क्या करता है, वोट चोरी करता है। और ये सब सही है तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन उठता है चुनाव आयोग पर, आखिरकार चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ये सब सही है तो चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? कहीं ये तो नहीं कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है? इन सब पर अब सुप्रीम कोर्ट का ही एक कार्रवाई बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट है जो यह सब को जांच करेगा, फिर उस पर कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग पर क्वेश्चन इसलिए उठता है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्टों में बदलाव कर रहा है, लेकिन किन वोटर लिस्टों में बदलाव कर रहा है ये सूचना ही नहीं दे रहा है विपक्ष दल को या जनता को। वह कह रहा है चुनाव आयोग कि हम फेक वोटर्स को हटा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि आखिरकार फेक वोटर हैं कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि रियल वोटर्स को हटाकर ही फेक वोटर को जोड़ा जा रहा है और सच में यही किया जा रहा है, लेकिन यह जानकारी किसी को नहीं दिया जा रहा है। फेक वोटर्स जोड़ा जा रहा है ये चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो वोटर लिस्टों का लिस्ट होता है वह पीडीएफ फॉर्म में नहीं रखकर पोस्ट के फॉर्म में या फोटो के फॉर्म में रखा गया है। देखिए, अगर जो वोटर लिस्ट है उसे पोस्ट के फॉर्म में रखा जाएगा तो जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी विपक्ष उसको खोजने का काम लगाएगा तो उसे कई हजारों लाखों पन्ने पलटना पड़ेगा। लेकिन वही अगर वह पीडीएफ के फॉर्म में रहता तो कंप्यूटर में किसी सिंगल व्यक्ति का नाम सर्च करके खोजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जब विपक्ष दल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से डिजिटल डाटा मांगा तो डिजिटल डाटा देने से उन्हें मना कर दिया गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज मांगा तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज देने से भी मना कर दिया गया और 30 दिन बाद सीसीटीवी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, अर्थात उसे फॉरगेट कर दिया जा रहा है, डिलीट कर दिया जा रहा है। और यह जनता और विपक्ष पूछ रहा है कि क्यों किया जा रहा है, तो इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग से जब राहुल गांधी ने डिजिटल डाटा मांगा तो डिजिटल डाटा देने के वजह उन्हें 7 फीट ऊंचा एक पुस्तकों की लाइब्रेरी थमा दी गई और उन्हें खोजते खोजते उनसे डाटा कलेक्ट करते करते राहुल गांधी को लगभग 6 महीना लग गया। और संविधान में नियम यह है कि चुनाव होने के बाद 45 दिन के बाद ही आपको ये सभी साबित करना होता है, लेकिन उन्हें डिजिटल डाटा नहीं मिलने के कारण ही 6 महीना लग गया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी हार नहीं माने, 6 महीना बाद अभी डाटा को कलेक्ट किए और 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक से एक बड़े खुलासा किए पूरे ठोस सबूत के साथ कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है पैसे से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 7 अगस्त के हुए बड़े खुलासे के। देखिए, जो बीजेपी है वो 5 तरीके से वोट का चोरी कर रहा है, 5 तरीकों से। सबसे पहला तरीका है फेक वोटर्स। शायद ये मैं आपको समझाऊं तो समझ में नहीं आए, आप लोग खुद राहुल गांधी से ही सुनिए। वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 4 बार। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर 4 बार आता है। ये है विशाल सिंह, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति है। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स है। तो आप लोग जान गए कैसे कैसे फेक वोटर्स के द्वारा बीजेपी ने अपने वोटों को लिया है। और उसके बाद चलिए दूसरे तरीकों को देखते हैं। दूसरा तरीका है फेक एड्रेस। फेक एड्रेस के द्वारा भी क्या किया जाता है, वोटों का चोरी किया जाता है। उनका कोई एड्रेस का आता पता नहीं होता है। यह भी आप लोग सुनिए खुद राहुल गांधी के मुंह से ही। वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है
या फिर एड्रेस है ही। तो ये भी आप लोग जान गए। चलिए तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका है सिंगल एड्रेस। सिंगल एड्रेस मतलब होता है कि एक ही जगह पर, एक सिंगल जगह से कई व्यक्ति वोट कर रहे हैं। एक छोटे से कमरा से 80, 70, 20 लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनका कोई आता पता नहीं है। ये भी आप लोग खुद सुनिए। वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता है। छोटा सा एक बेडरूम का घर है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। अब चौथा तरीका भी आप लोग खुद देखिए। लिए चौथा तरीका है वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। इनवैलिड फोटो, इनवैलिड फोटो ये बहुत बड़ा तरीका है, या फोटो है ही नहीं, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देखिए 4132। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। अब चलिए पांचवा तरीका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है। पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है, मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 70 साल की हैं, 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहाँ देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। इन्होंने 2 बार ही वोट किया। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है। इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है, इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। पांचवा तरीका में भी आप लोग ने देखा कि कैसे फॉर्म 6 का भी प्रयोग बार बार किया जा रहा है। फॉर्म 6 का प्रयोग नए यूजर्स के लिए किया जाता है, अर्थात जो नए नए लोग वोट देने के लिए तैयार हुए हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं। लेकिन यहाँ पर 70, 80 साल के लोगों को भी कई बार, एक बार नहीं कई बार फॉर्म 6 का उपयोग किया जा रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे वोट को बदलाव किया जा रहा है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश के सवाल का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, व्यक्तित्व का मुद्दा है। आखिरकार हमारा देश क्या गणतंत्र है, स्वतंत्र है? नहीं, ये बीजेपी से घिरा हुआ है। हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को यहाँ पर भंग किया गया है। लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र लाने का प्रयास किया गया है। आप लोग वोट में बदलाव किया जा रहा है, मतलब सोच लीजिए जो हम नागरिकों का सबसे मूलभूत अधिकार होता है वोट देना, वोट देके किसी भी पार्टी को जिताना, किसी भी पार्टी को सरकार में लाना, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। मतलब आप लोग सोचिए कि कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है इस देश में। अगर यही काम कोई अन्य देश में हुआ होता तो अब तक सरकार पलट जाती, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में किसी को कोई फर्क नहीं है। यही कोई धर्म पर बात हो, अगर कोई जाति पर बात हो तो सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग वीडियोस बनाने लगते हैं, सभी लोग का कान खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा विनाश हो गया, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग ही इस मुद्दा को उठाएंगे, हम युवाओं की ही यह जिम्मेवारी है। क्योंकि जो हमारे गांव या देहात में या कहीं भी जो बूढ़े लोग हैं जो इस मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं, उनको क्या मतलब है? उनको जाति धर्म से मतलब है। जाति धर्म पर बात होगा तो वो खूब करेंगे, लेकिन इस पर नहीं किया जाएगा। तो हम युवाओं की ही जिम्मेवारी है इस मुद्दा को उठाना है। और यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन यह भी उठता है नेशनल मीडिया पर। नेशनल मीडिया कोई भी इस खबर को नहीं चला रही है। सभी नेशनल मीडिया बीजेपी से बिक चुकी है। जितने भी नेशनल मीडिया हैं वो सभी नरेंद्र मोदी के साथ जाकर फोटो खिंचा रहे हैं। ये सभी बिके हुए हैं, इनको पैसा से खरीदा गया है। कोई भी एक सिंगल खबर भी नहीं चला रहा है कि वोट चोरी हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। कोई नहीं खबर चला रहा है, केवल यूट्यूबर्स ही इस बातों को दिखा रहे हैं। तो इससे भी आप लोग समझ रहे हैं कि कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है इस बीजेपी का सरकार में। इस देश में केवल शिक्षकों को नहीं पीटा जाता है, केवल विद्यार्थियों को नहीं पीटा जाता है, बल्कि विपक्ष दल को भी मारा जाता है, विपक्ष दल को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब ये एक्सपोज राहुल गांधी किए उसके बाद भी कोई विपक्ष से सवाल नहीं आया, सोशल मीडिया इसे चलाया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया इसे दिखाया नहीं, तो राहुल गांधी, अखिलेश कुमार यादव सभी लोग मिलकर धरना प्रदर्शन किए। लेकिन वहां पर उन लोगों को भी देखिए ये कैसे बस में भरकर थाना ले जाया गया, 2 घंटा बैठाया गया वहां पर, तब छोड़ा गया है। देखिए आप लोग इस वीडियो को। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए।
देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए, आप स्वतंत्र है। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर देश में गलत होता है तो गलत उसे कहना जरूरी है, चाहे वह कोई भी गलत करे। वोट चोरी करना एक गलत नहीं है, बहुत ही बड़ा अपराध है। ये संविधान को हटाया जा रहा है, संविधान को नाश किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक बार कहे भी थे कि हम संविधान को हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम निचले वर्ग के लोगों का क्या होगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान को इसलिए बनाए थे कि सबका हक बराबर है, स्वतंत्र है, सभी लोग अपना वोट जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वोट क्यों ही उड़ा दिया जा रहा है। अगर आप राहुल गांधी का मदद करना चाहते हैं तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाया, जो इस वेबसाइट पर आप लोग जाइए, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस पर जाइएगा, अपना एड्रेस फिल करिएगा, उसके बाद एक लेटर डाउनलोड होकर आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने रील पर शेयर कीजिए। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइए।